I just have this internal feeling to vlog. I don't know why. अगर मैंने हैट नहीं पहनी ना तो गया मैं, और मैंने नहीं पहनी है मतलब ओह शिट। कोई तो होगा मेरी तरह जो आया होगा इतनी धूप में। और सच बताऊं तो मैं ट्रैकिंग करने भी नहीं आया। दो रास्ते हैं अपने पास, एक तो मैं सीधा जा सकता हूँ उस रास्ते, सामने वाटरफॉल आएगा, एक तो मैं इस रास्ते जा सकता हूँ जहाँ से अंकल आ रहे हैं, और मैं जाऊँगा इसी रास्ते। बहुत पहले की बात है, मैं और मेरे कुछ रूममेट्स इधर आए थे। हम लोग राइट साइड गए थे और लेफ़्ट नहीं गए थे, बट मैं राइट जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है वो जगह। मुझे पता था ऐसा होगा। इस जगह पे आने का रास्ता इतना ज़्यादा लंबा है ना कि आपको लगता है आपने पहले ही ट्रैकिंग कर ली है यहाँ आने से पहले। और मैं सच बताऊँ तो मैं ट्रैकिंग करने नहीं आया था, मैं तो बस एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पर ज़्यादा लोग ना आते हों, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड सा लगता है अगर कैमरे में ऐसे बात कर रहे होते और सामने से लोग गुजर रहे होते। और मुझे लगा कि इधर कोई नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ से 2 स्कूटी गई हैं तो इधर लोग थे। लेकिन अब मैं इधर आ गया हूँ तो मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा। यूजुअली हम लेफ़्ट साइड में जाते थे जब भी मैं पहले इधर आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आज मैं राइट साइड में जाऊँगा। और आई होप मैं वाटरफॉल भी जा पाऊँ, क्योंकि मैं अलग रास्ते आ गया हूँ जैसा मैंने आपको बताया था। और ये स्पॉट थोड़ा छाँव वाला था तो मुझे थोड़ा रिलैक्स करने को भी मिल गया। अब मैं आगे बढ़ूँगा। एंड धूप लेने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन जब ज़्यादा धूप में रह लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों हूँ मैं धूप में। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े छाँव वाले स्पॉट पे बैठ जाऊँ और लेट मी रिलैक्स, क्योंकि यहाँ पर चढ़ने का रास्ता ही इतना लंबा है कि ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग करने से पहले ही आपने ट्रैकिंग कर लिया है। लेट्स गो। वैसे देखा जाए तो डेली आ सकता हूँ मैं इधर, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत पीसफुल जगह है ये। अगर मैं ध्यान दूँ तो मैं यहाँ से आया था और हम वहाँ जाते थे अक्सर, लेकिन आज मैं यहाँ जाऊँगा और लेट्स फिगर आउट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिस इज़ टू फीड सम एनिमल, बट अगर मैं गलत हूँ तो फॉरगिव मी, बट लुक्स कूल। अगर किसी ने ये कैट्स या किसी को पीने के लिए रखा है तो इट्स अमेजिंग। फॉरगिव मी फॉर माई हेयर, बट मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ अब, यहाँ या यहाँ। बट यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है। I'll show you guys. ओ भाई, अगर ये किसी का घर है सो गुड भाई। मेरे को ऐसा ही घर चाहिए, मैं बताऊँ। ऐसे अगर फार्म हाउस बनाऊँगा कभी मैं तो डेफिनेटली पूरी सिटी उधर, आपका घर उधर, अगर ये घर है तो। ये देखो, यहाँ पर ना झरना हुआ करता था जो पूरा सूख गया है। उस दिन पहले ही मैं इधर पैर लगा के बैठा हुआ था, आई मीन पैर पानी में डाल के। पास से देखते हैं, गिर ना जाऊँ मैं बस। आई थिंक यहाँ पर बाइक आ रखी है और यहाँ पर लोग भी रहते हैं। मैं ऐसा एक्ट नहीं करने वाला कि मैं पहली बार देख रहा हूँ ये सब कि इधर लोग रहते हैं, पता था मुझे। ओह, काफ़ी लोग हैं इधर, ज़्यादातर स्विगी वाले हैं। ये देखो, पूरा सूख सा गया है। ओह शिट, फिर से धूप से बचने का मौका मिल गया। ओह डैम। पता है, जब मैं पिछले बार इधर आया था ना, तो मैं और मेरे दोस्त हम थोड़ा आगे गए थे यहाँ पर ट्रैकिंग करने, और ऐसी रास्ते पे गए थे जहाँ पर हम इसलिए आए थे उधर क्योंकि हमें एक्चुअली एक तालाब में कूदना था और बहुत गर्मी का टाइम था तब। बट पता चला कि उधर जाके वो तालाब कूदने लायक है नहीं, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है बेसिकली। क्योंकि वहाँ पर सामने एक बंदा खड़ा था, उसने हमें बताया, और वो वहीं का लोकल था। पीछे बहुत सारे स्विगी वाले लोग खड़े हैं
और वो बातें कर रहे हैं और आगे आई थिंक लोकल्स हैं जिनकी आवाज़ें आ रही हैं मुझे। मैं शायद उन लोकल से जाके बातें करूं। मन सा हो रहा है मुझे किसी नए आदमी से बात करने का। लेट्स सी, आई मीन लेडीज़ भी चलेगी लेकिन वो उनकी वाइफ होगी। तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, आया था जब मैं पिछले बार तो पैर डाल के। अब तो वहाँ उतना भी पानी नहीं है, आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा पानी है। और हम पिछली बार यहाँ से सीधा ऊपर गए थे। पहले तो इसको उठाता हूँ और आई थिंक ये रहा वो जगह जहाँ पर एक्चुअली में लोग रहते हैं। यार मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं ये। ओ भाई इतने बाद उनसे पूछूंगा इसको यूज़ करने के लिए। पाँच छः सवाल पूछने से आपसे पूछ सकता हूँ क्या कैमरे के सामने? अभी नहीं। टीवी चैनल के लिए है? अभी तो नहीं। कोई और है जिनसे बात कर सकता हूँ मैं? उधर है ना, उधर बात करने वाले। किधर आगे उधर? बहुत सारे लड़के हैं। बड़े दिन बाद देख रहा हूँ ये मैं। हाँ, कहाँ के हो आप? हम इलाहाबाद के हैं। अरे इलाहाबाद के हो आप? जी। बढ़िया यार। किससे पूछूं फिर मैं उधर आगे? आगे बोल। अगर आपका चेहरा डालूंगा तो चलेगा? ये रिकॉर्ड हो रहा है या मैं हटा दूं? कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। आगे जाना पड़ेगा यार। ओ महाशिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ओ भाई कोई फंक्शन चल रहा है इधर। मना कर दिया यार उनने, मैं गया था उनके पास, पार्टी कर रहे हैं वो लोग, डांस कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि उनको इंटरप्ट करूं। दूर से गया, वो कह रहे हैं आजा नाचते हैं, मैं जाके थोड़ी देर नाच के भी आ गया। अभी मैं जिन अंकल के पास गया था उनसे मुझे काफ़ी टाइम से बात करनी थी। मैं पिछले 2 या 3 बार इधर आ चुका हूँ और मैं हमेशा सोचता था कि मैं उनसे बात करूँगा कि आप इतनी अलग लाइफ कैसे जी रहे हो। मैं जानता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कुछ ऐसी भी बात नहीं है जो मुझे शायद रिकॉर्ड भी करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा कैमरा है, मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ। तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, चाहे वो आदमी उधर अकेले अपने परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन ही इज़ अवेयर व्हाट ही वांट्स इन लाइफ एंड ही इज़ हैप्पी। मैंने जितने भी टाइम उनसे बात की, ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज आंसरिंग माय क्वेश्चंस एंड उनके चेहरे पे एक भी सैडनेस नहीं दिख रहा था मुझे। मतलब वो एक भी पल के लिए उन्होंने अपना मुंह नहीं मोड़ा मुझसे या कुछ गलत तरीके से बात करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है। मैं सामने से उनके पास जा रहा हूँ, अपने घर में कुछ काम कर रहे हैं, मेरा कोई हक नहीं बनता उनके घर पे जाने का, लेकिन फिर भी ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ही वॉज़ अवेयर उनको क्या क्या चाहिए। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सारे बर्तन जो बाहर वाले लोग यूज़ करते हैं वो उनके घर में था, या वो सारी चीज़ें जो उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके पास हैं। एंड जैसे पंखा हो गया या वॉशिंग पाउडर हो गया, जिनसे उनकी वाइफ बर्तन धो रही थी जब मैं उनके पास गया था उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए, जब उन्होंने मुझे मना कर दिया था। सो जस्ट लाइक दैट आई एम प्रिटी अवेयर व्हाट आई वांट इन माई लाइफ and I'm pretty aware of my life too, and this is exactly how I want my life. I want to be a paradox, but I'm pretty aware जो मुझे changes करने पड़ेंगे अपनी life में, and these are the changes जिनको मैं pillar of changes of my life बुलाऊंगा, and one of the most important things in my life. The first thing that I want to change would be more physical than mental. It would be running. जब भी मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी के बारे में सोचता हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स अप इन माई माइंड इज़ रनिंग. सो द फर्स्ट पिलर ऑफ चेंज ऑफ माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी रनिंग. रनिंग एट 5 AM इन द मॉर्निंग इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पिलर ऑफ चेंज ऑफ माई लाइफ. और डेफिनेटली रनिंग विदाउट म्यूज़िक, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा गाने सुनता हूँ और मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपनी वीकनेस नहीं बनाना चाहता कि मैं बिना गाने सुने चल नहीं पा रहा हूँ या बिना गाना सुने कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. लंबे रास्ते जब भी मैं चलता हूँ या जब भी मैंने आपको बताया कॉलेज से आता हूँ तो आई यूजुअली लिसन टू सॉन्ग्स, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ कि अगर गाने नहीं भी हों देन वो आपने बहुत सारे एडिट्स देखे होंगे जिसमें लोग ये कहते हैं कि मैं अपना एयरपॉड्स या ईयरफोन्स लाना भूल गई एंड देन आई हैड टू थिंक अ लॉट एंड देन आई लॉस्ट माई सेल्फ इन माई थाट्स. तो मैं वो नहीं चाहता एंड या दिस इज़ द फर्स्ट पिलर of change of my life. The reason I chose running as the first pillar of change of my life is because I want to transfer all my mental energy to my physical energy the moment I wake up, because वो mental energy को मैं दिन के बाद के इस task के लिए बचा के रखूँगा, and that is to write poetry. So the second pillar of change of my life is I want to write poetry, I want to write songs, and
I want to express my thoughts in my words and then feel light. मतलब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी मैं कुछ लिखता हूँ then I feel little bit lighter. एंड जब आप अपने थॉट्स को यूजुअली एक्सप्रेस करते हो, अगर आप वो किसी और के सामने कर रहे हो और अगर आप ये चाहते हो कि वो आपको जज ना करें तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि किसी के भी सामने आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो दे आर गोइंग टू जज. अगर वो आपके सामने नहीं भी दिखा रहे हैं तब भी, इवन इफ दे आर योर पेरेंट्स. सो इट्स बेटर टू राइट योर थॉट्स and that is exactly what I'm going to do. I'm going to write my thoughts, I'm going to write poems, poetries and music, and that is the second pillar of change of my life. और मैं जब ये सोच रहा था कल कि मैं इधर आऊँगा फिर मैं आप लोगों से बैठ के बातें करूँगा और जब मैं आपको बताऊँगा पोएम के बारे में, तो मैंने कुछ लिखा था एंड वो इधर है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. मुझे याद नहीं है ऑब्वियसली. तो आई रोट, अपने शब्दों को कुछ इस कदर उलझाना विदाउट एनी शर्माना कि सच लगे अफसाना और अफसाना लगे फसाना, खामोशी को भी दे देना अल्फाजों का बहाना कि हर दिल को लगे जैसे वो खुद हो निशाना, क्या ये सब था एक बहाना. पता नहीं क्या लिखा मैंने, बट जो भी राइम करता गया मैं लिखता गया. एंड या दिस वाज माय सेकंड पिलर ऑफ चेंज. आई वॉन्ट टू बिल्ड बिजनेसेस, और मैं एक बिज़नेस की बात नहीं कर रहा. आई डोंट वॉन्ट टू बी इंडल्ज इन ओनली वन थिंग. आई वॉन्ट टू बी डाइवर्स एंड आई वॉन्ट टू build businesses. I want to take my ideas and use them without the fear of failure. चाहे मैं उन आइडियाज़ को यूज़ करके फेल हो जाऊँ, मिजरेबली फेल हो जाऊँ, चाहे मैं ज़ीरो पे आ जाऊँ, क्योंकि स्टार्ट तो मैं ज़ीरो से ही कर रहा हूँ, तब भी मुझे कोई दुख या दर्द ना हो. बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू बी द थर्ड पिलर ऑफ चेंज ऑफ माई लाइफ, विच इज़ टू स्टार्ट बिजनेसेस. मेरी एक डायरी है जिसको मैं अपनी सीक्रेट डायरी बुलाता हूँ. उसमें मेरे बहुत सारे आइडियाज़ बिज़नेस के मैंने लिख रखे हैं. मैं अपने नोटबुक में भी लिखता हूँ, एक सेपरेट नोटबुक है उसके लिए भी. एंड ऑल्सो मेरे फ़ोन के जो नोट्स ऐप में ज़्यादातर नोट्स हैं वो सारे बिज़नेस आइडियाज़ के हैं. सो आई वॉन्ट टू यूटिलाइज एंड यूज़ एवरी बिज़नेस आइडिया दैट आई हैव, एटलीस्ट ट्राई टू यूज़ दैम विदाउट द फियर ऑफ फेलियर. Talking about the fourth pillar of change of my life is trying to act in movies, because it was my dream and I would definitely love to try and act in movies. And फ़र्क नहीं पड़ता. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी आइडेंटिटी को सस्टेनेबल बनाना है तो you have to act in big roles, but I want to start small. धीरे धीरे I want to become big, क्योंकि मैंने आपको कहा था I don't want anything in my life जो मुझे ऐसा लगे कि मुझे बहुत आसानी से मिल गया हो और मुझे उसकी कदर ना हो. तो अगर मुझे छोटे रोल से भी स्टार्ट करना पड़े तब भी I'll do that, because I don't have anyone in my whole family doing what I am doing, and I'm not exaggerating it, but I want to do something that changes my whole family's faith. The fourth pillar of changing my life is acting in movies. I'm not sure मैं आपको कैसा दिख रहा हूँ अभी, because मैंने कैमरा को कुछ ऐसे एंगल पे सेट कर रखा है कि सामने से धूप आ रही है आँखों में मेरे. मुझे पता है मेरे चेहरे पे नहीं आ रही क्योंकि कवर हो जा रही है, बट आई कांट सी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ. I also want to travel, move across world and then move back and call it traveling. I want to travel a lot, and this is going to be the fifth pillar of my life. As the sixth pillar, I'm trying कि मुझे लोगों की बातों का ज़्यादा बुरा ना लगे, and I'm trying hard कि मैं ज़्यादा ट्राई ना करूँ, because I want to be myself and I want to cut off all my emotions for good. I don't want to feel bad, and मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए. एक टाइम ऐसा आता है जब आपको बुरा लगने लगता है, लेकिन अगर आप बहुत पहले से कुछ ऐसी चीज़ें झेलते हुए आ रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों की आदत हो जाती है या उन चीज़ों के झेलने की आदत हो जाती है, और फिर आपको बुरा नहीं लगता है. चाहे आपको कोई आपके लुक्स के लिए बोले, जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते, तो कोई आपको सामने से आके कह रहा है कि तू तो अच्छा नहीं दिखता, और ये आपने बार बार सुन लिया है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई अगर वो आपको बोलेगा भी तो आपको बुरा नहीं लगेगा. सो आई एम ट्राइंग टू लर्न टू वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स एंड लीव थिंग्स बिहाइंड फॉर गुड. I'll be honest, I'm also trying to learn how to observe things. If observation is an art, I am pretty good at the art. I'm trying to pull my delusional self into my reality. जैसा कि लोग कहते हैं that I'm very delusional and I speak a lot of nonsense, but I believe my delusion is my intuition. I've always said this. Pretty good at getting absorbed in myself. जैसा कि अभी मक्खी कर रहा है, he likes me I think, but
I think I'm pretty good at getting absorbed in myself so much that I can pull my dreams with my own bare hands into reality. But कुछ भी ऐसा करने के लिए I think आपको special powers की ज़रूरत होगी, और वो special powers meditation से आएंगी. So the 7th pillar of my life, which is going to fix my life, is going to be meditation. मैं अभी एक book पढ़ रहा हूँ जिसका नाम संसारा है, and मैं एक ऐसे part पे हूँ उस book के कि एक लड़की है, वो मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं स्पॉइल कर रहा हूँ. अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो. वैसे अगर मुझे कोई स्पॉइलर देता है तो मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक मैं भूल जाता हूँ उसके स्पॉइलर को ही. तो एक लड़की है, वो बेसिकली मेडिटेशन कर रही होती है, और वो एक कैटरपिलर की बॉडी में चली जाती है. फिर उससे अपनी बॉडी को देख रही होती है वो मेडिटेशन करते हुए, और उसके बाद उस कैटरपिलर को एक बर्ड खाने आती है. तो फिर वो उस बर्ड के बॉडी में चली जाती है अपने मेडिटेटिव पावर्स से, और फिर वो बहुत इधर उधर उड़ती है, एंड देन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो द 7th पिलर ऑफ माई लाइफ दैट इज़ गोइंग टू चेंज माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी मेडिटेशन. 8th पिलर ऑफ लाइफ अभी मैं जस्ट करने गया था, जिससे मुझे मतलब बात करने से मना कर दिया उन्होंने, विच इज़ गोइंग टू बी टॉकिंग टू मोर स्ट्रेंजर्स, टू नो मोर पीपल एंड टू नो हाउ पीपल थिंक, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड. मैं जानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं दूसरों के बारे में भी सोचने की कोशिश करना चाहता हूँ. तो आप किसी एक अननोन आदमी से 2 दिन के लिए बात करते हो तब वो एक स्ट्रेंजर होता है. 1 हफ्ते के लिए बात करते हो तब भी वो एक स्ट्रेंजर होता है. लेकिन 1 महीने के लिए कंसिस्टेंटली डेली आप उससे बात करते हो और वो सारी चीज़ें शेयर करते हो, तो वो एक आदमी जो स्ट्रेंजर था कभी आपके लिए, वो अब एक अच्छा दोस्त बन जाता है. तो आई वांट टू मेक फ्रेंड्स एंड टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड ट्राई टू नो देम, विच इज़ द 8th पिलर ऑफ चेंज इन माई लाइफ. पता है, ये आइडिया ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है मुझे. यू डोंट नो हु यू मीट and how important they get. So you should always try to know more people and try to talk to more people. The 9th one is I want to study philosophy. I want to know about philosophy. I wanna know about people. I wanna know how people think, which is also something that resonates with my 8th pillar, but in a more scientific, in a better way. The 10th one is I want to help people and I want to help animals. That's why I have this dream of opening NGOs and foundation, and I'm going to definitely do that. अगर भगवान ना करे, अगर ऐसा कुछ ना हो पाए मेरी लाइफ में आगे जाके, तो I'll try, I can help many people. इतने लोग की मदद कर दूँ कि मुझे NGO खोलने की ज़रूरत ना पड़े. इतने लोगों की इस तरह मदद कर दूँ कि they actually get happy. और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो कैमरा लेके मदद करने चाहते हैं, आप ये सोचते होंगे कि they don't have any good intentions. ठीक है, उनके intentions अगर सही नहीं है तब भी वो किसी की मदद कर रहे हैं. So मैं चाहता हूँ मैं कैमरा लेके जाऊँ और मैं लोगों की मदद करूँ. मैं कैमरा लेके जाना इसलिए चाहता हूँ बिकॉज बाद में जाके मैं वो क्लिप्स को देख के ये सोच, मतलब जब भी मैं उदास हूँ ये सोच सकूँ कि तेरी वजह से कोई खुश हो रहा है, तू खुद से ही क्यों उदास हो रहा है. तो आई वांट टू डू दैट, एंड या आई वांट टू हेल्प एनिमल्स आउट टू. बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं मेरे पास. आई वांट टू मास्टर ऑल माई क्राफ्ट्स, नॉट ओनली वन क्राफ्ट. आई डोंट वांट टू बी गोइंग इन वन डायरेक्शन. आई बिलीव आई वांट टू बी वर्सेटाइल. आई वांट टू बी समथिंग दैट इज़ nothing less, nothing less, because I have skills and I believe जो भी skills मुझे मिले हैं, they are a gift of God and I appreciate the gift of God. Last and the 12th pillar of change of my life is hope. बस कुछ नहीं बोलूँगा इसके आगे. I'm trying to do things. हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बहुत irrelevant हो, लेकिन it's okay. Life is irrelevant. The only thing that is relevant is your actions. उसके result you never know. But पता नहीं इसको क्या पता है, मक्खी जो मेरे आँखों के आसपास घूम रही है. But see you guys, and धूप भी ख़त्म हो गई, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से. Happy महाशिवरात्रि to the people who celebrate, और जो नहीं करते हैं, have a good day. Keep smiling.